राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मुझे कभी मेरी नानी ने सुनाई थी और वो हमेशा कहती थी कि ये एक सच्ची कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के छोटे से मंदिर में एक औरत रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा अपने जीवन के सारे सुख दुख भूलकर बस कन्हैया की मूर्ति की सेवा में ही अपना समय बिताती थी। हर सुबह वह कन्हैया को स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती, चंदन का तिलक लगाती और मीठा भोग लगाती। एक दिन राधा को अपने बीमार भाई के पास दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी पड़ोसन गीता को बुलाया और कहा, बहन, मुझे 2-3 दिन के लिए जाना है। मेरे कन्हैया की देखभाल कर लेना, बस थोड़ा सा भोग लगा देना और दीप जला देना। गीता ने कभी कन्हैया की सेवा नहीं की थी तो वह थोड़ा घबरा गई, लेकिन राधा की मदद करने के लिए उसने हाँ कह दी। अगले दिन सुबह जब गीता ने कान्हा को स्नान कराने के लिए उनके वस्त्र उतारे तो कान्हा को देखते ही उसके हाथ पैर फूल गए। उसने सोचा, हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ? कान्हा के पैर मुड़े हुए क्यों हैं? और ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कान्हा के सामने बैठ गई और बोली, हे कन्हैया, मुझसे क्या गलती हुई है? मैं तो बस राधा की मदद करना चाहती थी। अब मैं आपके पैरों को ठीक करके ही रहूंगी। तभी गीता ने कन्हैया के पैरों की मालिश शुरू कर दी। वह घंटों बैठकर कन्हैया से बातें करती, उनसे माफी मांगती और प्रार्थना करती कि वे अपने पैर सीधे कर लें। वह कन्हैया को अपने बच्चे की तरह प्यार से समझाती, देखो कान्हा, तुम्हारे पैर ऐसे मुड़े रहेंगे तो राधा माँ क्या सोचेंगी? वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। 3 दिन बाद जब राधा वापस आई तो उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या, कन्हैया के पैर सीधे कैसे हो गए? तभी गीता भी वहां आ पहुंची। गीता ने राधा को पूरी बात बताई कि कैसे कान्हा के पैर टेढ़े हो गए थे और फिर उसने मालिश की और तब जाके कहीं कान्हा के पैर सीधे हुए। राधा यह सुनकर भावुक हो गई। वह रोने लगी और गीता के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बहन, तुम ही सच्ची भक्त हो। मैं तो इतने सालों से कन्हैया की सेवा कर रही हूँ, पर आज लगता है सब व्यर्थ था, क्योंकि तुम्हारी भक्ति इतनी शुद्ध है कि कन्हैया ने स्वयं तुम्हारे लिए चमत्कार किया। राधा और गीता एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। उस दिन से राधा और गीता दोनों ने मिलकर कन्हैया की सेवा शुरू कर दी। गांव में ये कहानी फैल गई। लोग कहते हैं कि सच्ची भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि पत्थर की मूर्ति भी जीवंत हो उठती है। भगवान की कृपा पाने के लिए हमें बड़े बड़े अनुष्ठानों की नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और निष्ठा की आवश्यकता होती है। तो देखा आप लोगों ने, भक्ति में ही शक्ति है। अगर आप भी कान्हा के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो राधे राधे आप सभी को।